अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर हैं आपके फेवरेट जजेस के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं अतीका ओढो, नादिया खान एंड मरीना खान, और एक दफ़ा फिर स्वेटर बुनती हुई अतीका खान। कैप एक और टोपी तकमील के मराहिल में है। अब ये किसको पहनाई जाएगी? देखिए, हर रोज मैं एक टोपी या स्कार्फ या कुछ बनाती हूँ। दिस कैप आई एम मेकिंग फॉर माय फ्रेंड नदीम बेग। ओके, डायरेक्टर। ये आप मैं मंटो नहीं हूँ पे जो रिव्यू किए थे उसके पैचअप टोपी है ये। नहीं, ही इज गोइंग टू न्यूयॉर्क। ही नीड्स इट नाउ। नहीं, ही इज गोइंग टू न्यूयॉर्क नाउ इन दिसंबर, तो उनको थोड़ा सा गर्म रखने के लिए मैं उनकी टोपी बना रही हूँ। तो आपने कहा जो ताल्लुकात खराब हुए थे नदीम बेग से। नहीं, वो हमने बात कर ली है। अच्छा, हाँ, होगी बात। क्या हुआ मुझे बताओ। मुझे उस फोन कॉल की वो चाहिए डिटेल। हम मिले ना, मरीना एंड अस वी ऑल वेंट टू डॉक्टर बहू का जो था ना जीटी, वो क्लोजिंग कैमरा क्लोज हुआ है ना। अच्छा, वहाँ पे सब थे, ऑब्वियसली 6 प्रोजेक्ट है, बड़ा मजा आया। तो ऑल आवर फ्रेंड्स वर देयर एंड हमने गपशप बातचीत जो भी करना था। वी आर ऑल अडल्ट्स यार, मैच्योर लोग हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम एक रिव्यू से या किसी की ओपिनियन से हम इनसिक्योर हो जाएंगे। So I think it was fine. I mean, I think Nadeem was a little concerned about some things, but then he and I had a chat and it was resolved. Okay, resolve हो गई। और खुशी में उनके लिए टोपी बन रही है। And you know, he and I don't each other टोपी बनाई जाएगी नदीम बेग को। 30 साल की दोस्ती एक रिव्यू पे थोड़ा खत्म हो गया। नदीम बेग हमारे एक फाइनेंस डायरेक्टर हैं, और अच्छी बात है कि उन्हें बहुत सारे नए लोगों को सिखाया भी, लेगेसी को आगे लेके चले। और उनमें एक नाम मुसद्दिक मलिक का ही है। कासिम मुरीद भी है। कासिम मुरीद है, कासिम अली मुरीद है, मुसद्दिक मलिक है। बहुत सारे नाउन डायरेक्टर जो हैं वो ट्रेन किए हैं नदीम बेग ने, और वह उन्हीं के शागिर्द मुसद्दिक मलिक का एक ड्रामा आया जो टॉक ऑफ द टाउन है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, हीरो हीरोइन का नाम। और मैंने वो ड्रामा देखा, मेरा इस हफ्ते का फेवरेट रहा वो। इट्स स्मूथ वॉच, मज़ा आया। पहली दफ़ा लगा कि हाँ, जो अमीर दिखाए तो अमीर लग रहे थे लोग। नॉर्मली हमारा मसला ये होता है कि जो वो दिखाते वो लगते नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है तू, उसकी पहली 2 एपिसोड का रिव्यू करेंगी स्वेटर बुनती हुई नदीम बेग के लिए अतीका खान। नहीं तो आई थिंक एक तो मुसद्दिक से एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं अब, क्योंकि हम नूर जहां के बाद ना, एवरीबडी एक्सपेक्ट्स हिम टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ परफेक्शन एवरी टाइम, राइट? मुझे बड़ा मज़ा आया। आई एन्जॉयड दिस द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। पहले एपिसोड में बहुत अच्छा हुक आया, जिसकी वजह से मैं दूसरे एपिसोड पे बहुत इंटरेस्टेड थी। और डायरेक्शन, राइटिंग, स्टोरी, कास्टिंग, पेयरिंग, बिलाल और हानिया की पेयरिंग बहुत अच्छी लग रही है। एंड आई थिंक इट्स अनदर वेरी ईजी वॉच एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे लोकेशंस, ओवरऑल स्टोरी लाइन। अच्छा, जो चीज़ मुझे आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड वो गाड़ी जो जली है। ये डायरेक्शन में आता है, लेकिन आई टॉक अबाउट इट नाउ। वो जो उन्होंने वो इफेक्ट दिखाया है गाड़ी जलने वाला एंड ऑल, तो यू नो आवर डायरेक्टर्स आर ट्राइंग न्यू थिंग्स व्हिच इज़ वेरी नाइस। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं आप, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी नाइस वॉच। बड़ा मज़े का था। थोड़ा सा लग तो रहा है कि कहानी कहाँ जाएगी, लेकिन शायद वहाँ ना जाए, बिकॉज समटाइम्स आई थिंक राइटर्स ऑल्सो ट्राइंग कि प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो, and maybe the story will go in the direction where it's predictable, but at the moment we don't know. I'll give it a 2 thumbs up for मेरी जिंदगी है तू, नादिया खान। अच्छा, इस ड्रामे के बारे में क्या बताऊं। फर्स्ट एपिसोड के व्यूज हैं 6.2 मिलियन इन 1 डे। आज कितने हो गए हैं? आज कितने? जब मैं आया हूँ अभी 2 दिन 9 मिलियन। हाँ, उफ, तो हिट। इसकी सबसे जो कमाल बात है वो ये कि जो हानिया की फैन फॉलोइंग है, और इसके अलावा बिलाल की अपनी। अभी जब ह्यूस्टन में अवार्ड्स हुए हैं, तो जब हम पूछ रहे थे वहाँ के लोगों से कि सबसे ज़्यादा क्रेजी सब किसको देखे हुए हैं, दैट वाज बिलाल अब्बा। सारे आपके सेलिब्रिटीज एक तरफ और बिलाल के लिए क्रेजी फैन फॉलोइंग। तो इस ड्रामे के जो रेवेन्यू है ना, वो नॉर्मल ड्रामे से डबल आना है विद इवन द सेम नंबर ऑफ व्यूज। वजह क्योंकि इसके यूएस में बहुत व्यूइंग। ओह यस। तो यूएस से जब कोई देखता है बाहर या बाहर की कुछ कंट्री से, तो आपका रेवेन्यू ट्रिपल हो जाता है। ये हमारी YouTube एक्सपर्ट है नादिया, बिल्कुल सही बता रही है। बिलाल इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय। पाकिस्तान की व्यूज, और फिर अगर आपके बाहर से व्यूज आते हैं तो ओह यू आर मेकिंग मोर मनी, सो दिस ड्रामा इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मनी। ये तो है। और हॉस्पिटल वाला जो ये इसके गया कैंप, हॉस्पिटल क्या इसके गया कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो कॉलेज हुआ ना, और वहाँ जाके एकदम आया है ना कि जहन्नुम में तो बहुत टाइम है, और वो कहते तुम्हारा में तो कोई सीन नहीं, सीन तो होगा हफ्तों में, दिनों में। इसने कहा कितने लग सकते हैं, सदियां लग सकती हैं, नहीं क्या कितना टाइम लगेगा। उसने कहा मैं इंतजार करूंगा। एंड देन व्हेन ही सेज ना कि नो ऑप्शन ही नहीं है, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए,
बस वो काफ़ी था इस सीरियल को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। मुझे जो लगा ना, वो कहती इतनी अगली, वो जो फर्स्ट सीन था ना, वो मुझे उनकी परफॉर्मेंस इतने मजे की थी ना, मुझे फौरन फील हुआ कि ओके ये होती है, लाइक यू नो एक केमिस्ट्री होती है। आई थिंक बिलाल इज जस्ट फिनोमिनल इन दिस सीन। इस सीन से पहले इवन हानिया से भी वो ऊपर था परफॉर्मेंस में, इतना कमाल उसके एक्सप्रेशंस, उसका बैड बॉय। और मैंने जब वो लड़की को ड्रॉप करने आता है, कहता मैं नंबर मांगा भी नहीं है। ही इज अनबिलीवेबल। जब उसका सीन आता था ना, मैं ऐसे हो जाती थी, इंटरेस्ट जैसे बिलाल जाता है आपका इंटरेस्ट, फिर आप एकदम हुक्ड हो जाते हैं। तो ये बिलाल का मैजिक है जो ये ड्रामा आज यहाँ लेके आया। और उसके बाद आखिर में हानिया ने भी अपना दे दिया भाई पार्ट। उसने कहा सिक्सर खेलूंगी एंड में, और क्या खेला है और क्या वो सीन है कि इस वक्त इट्स ट्रेंडिंग और बिल्कुल सही भी है। लेकिन जो पिछले थोड़े से कुछ कमियां नज़र आई वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा काम ही है कि तारीफ भी हम खुल के करते हैं और कहीं जो कमी नज़र आए उसको भी हम डिस्कस करते हैं। बट स्टिल वेरी नाइस। तो थम्स अप मरीना जी। तो लुक एंड फील बहुत अच्छी है ड्रामे की, सॉलिड प्ले है, अच्छा प्ले है, लेकिन कहानी इस वक्त कुछ नहीं है जो फर्स्ट सेकंड एपिसोड से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। बिकॉज 2-3 हमने ऐसे प्लेज अभी देखे जो पहले ही एपिसोड से एक धमाका शुरू, तो मे बी दैट्स अगेन जस्ट अ पर्सनल थिंग। वाव फैक्टर मुझे कुछ नहीं नज़र आया इसमें कहानी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, जस्ट द स्टोरी। एंड स्टोरी जो है वो ड्राइविंग फोर्स होती है, हर ड्रामे की ड्राइविंग फोर्स होती है। एंड समटाइम्स अगर स्टोरी बहुत ही बुरी हो तो डायरेक्टर और एक्टर्स बचा लेते हैं उसको। ये वैसी नहीं है। दिस इज़ गॉट अ स्टोरी, वी नो दिस इज़ गोइंग टू गो समवेयर, कहाँ जाएगी कैसे जाएगी। लेकिन थोड़ा सा बीन देयर डन दैट है। देख चुके हैं ये सिनारियो 2-3 दफ़ा इन द लास्ट 3 years that we've been on this show. So how is it going to be different? How is it? I know आप कह रहे थे कि वो play उसको differently कर रहा है, but I mean I've seen him in Cheekh, so मुझे इतना वो नहीं लगा। बिलाल is a fantastic actor, हानिया is fantastic, we know that, we know acting को I think हमको judge भी नहीं करना चाहिए because we know they're all good actors, you know, it's not that कि वो बुरी acting करते हैं, but it's good location, it's very well shot, फैमिली डायनामिक्स अच्छी हैं। मुझे तो कास्टिंग अच्छी लगी, बुरी नहीं लगी, बिकॉज इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट द रेगुलर रन ऑफ द मिल 2-3 न्यू फेसेस, बट अदरवाइज फॉर मी 1 thumbs up। ओके जी, रिव्यू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है जी, राधेन शाह एंड मुसद्दिक मलिक। I think for writing and direction right now, I would, because I'm expecting a lot more, I would give both writing and direction. I would give writing maybe a 7 and direction an 8. डायरेक्शन है 8। नादिया। ठीक है जी, मेरी ज़िंदगी है तो वायरल है, ट्रेंडिंग है। जो हमने देखा फर्स्ट 2 एपिसोड्स में उसकी बात कर रहे हैं, और बेयर इन माइंड कि आगे जाके बहुत ज़बरदस्त भी हो सकता है और होगा भी, क्योंकि जिस तरह की कास्ट है, जैसी टीम है पीछे। मैं राइटिंग जुमले नहीं मुझे पसंद आए, कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं थे, तो मैं उसको दूंगी 7। एंड डायरेक्टर का भी अभी 7 फॉर नाउ, बट इट्स गोइंग टू गो अप इंशाल्लाह। ओके, मरीना जी। Yeah, so I agree with Nadia. The burning of the car could have been much more convincing. You didn't even have to show a burning car. You could have just shown like a dhamaka, or because वो जो पूरा सीक्वेंस था ना, उसमें मुझे बाप की जो इमरजेंसी थी ना वो डल हो गई। हाँ, बिकॉज बाप भी खड़ा हुआ देख रहा है। Where was his emergency? The thing is that he should have been, either he should have been faint or something or the other, where there should have been a urgency in that scene. उस scene में कोई urgency नहीं थी। वो उसको देख रहा है, ये इसको देख रही है, वो गाड़ी को देख रहे हैं, वो पीछे सारे खड़े होकर गाड़ी को देख रहे हैं। So I feel it could have been that he comes out, he sees the car, they see the car, and next thing you know, the car blows up. You know, it could have just gone boof. And आप गाड़ी भी ना दिखाते हैं. He could have just shown, you know, the effect of fire. And maybe the father faints or something. You know, they had to be
गिव एंड टेक इन दैट सीन, वो मुझे नजर नहीं आया। मीना जी पिंजर मिल जाते हैं गाड़ियों के बहुत सस्ते सस्ते, उसको आग लगा दें, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, एफर्ट है तो करें। आपको देखिए, आप अपना बजट भी देखते हो ना, नहीं तो उतना आपके पास expensive अगर नहीं होता। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, यू नो। देयर आई मीन देखो, ही थॉट दिस वाज द बेस्ट वे और उसने ये किया। अनफॉर्चुनेटली इट वाजंट वेरी कन्विंसिंग, दैट इज द ओनली थिंग। सो फॉर मी आई थिंक देन ऑफ कोर्स आवर पार्टी गर्ल, सॉरी, शी जस्ट किल्ड द पार्टी। कौन सी वाली पार्टी कोई पारिया या गड़िया इंसान? गाड़ियाँ इंसान। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो सीन क्यों शूट किया। I did not get it. To me, it was just very off. So 7 and 7. 7 for writing and 7 for direction. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो राइटिंग की कैटेगरी में हुए हैं 19,844 और मेरी ज़िंदगी है 2 से राजन शाह के हिस्से में आए हैं 2,135, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,042 और मेरी ज़िंदगी है 2 से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 2,408 और ये 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए हमारी लीड कास्ट की, हानिया एंड बिलाल। अतीका जी। I think both Hania and Bilal at this point, I would give them an 8 each. 8 they're doing better. नादिया। I'll give हानिया अभी 8 और बिलाल 9। मरीना जी। The overall ड्रामा, मुझे लगता है कि जहाँ अब जो चीज़ें आएंगी आगे जाके हम देखेंगे, उसके लिए लेट्स कीप सम मार्क्स। सो आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ 7। हानिया और एंड इसमें मुझसे बिलाल। ज्यादा की है, नंबर मुझसे कम है। देखो मैं पॉइंट उठाती हूँ लेकिन नंबर देती हूँ, मान लो। वो आपकी मर्जी। ये देख लेना, ये तो है, ये मान लो। चले भी नंबर देखते हैं ना, फ्रेंड्स को बता दो, देख लो। अब वी विल सी कि आगे जो परफॉर्मेंस है उसमें किस किस को नंबर दिखते हैं। जब बाकी एक्टर्स आएंगे तो हम कंपेयर करेंगे कि ओके इधर 7 थे तो उधर की परफॉर्मेंस क्या थी। टोटल वोट कास्ट में 20,386 और हानिया आमिर के हिस्से में आए 4,730, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 23,579 और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 4,750, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। अच्छे नंबर मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। अभी पहली 2 एपिसोड आई हैं और आई भी हमारे आई थिंक वोटिंग इससे शायद कम है क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन थे वोटिंग के लिए, उसके बाद तो हमारा ये स्टार्ट हो गया था। क्या आज हम रिकॉर्डिंग पे ही बैठ गए। बट फॉर द फर्स्ट 2 हाँ, लेकिन 2 एपिसोड के लिहाज से तो सेकंड हाईएस्ट है दोनों, तो वेरी वेल डन। और वोटिंग के लिए टाइम भी आई थिंक हानिया और बिलाल के फैंस के लिए सिर्फ 2 दिन का ही था, तो काफ़ी वोटिंग है। तो जी ये कंप्लीट हुआ मेरी ज़िंदगी है तू। अतीका जी को बहुत पसंद आया, नादिया ने जो है बीच में से कुछ बातें बताई लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे दिए। मरीना जी ने भी इसे एक अच्छी वॉच कहा और इसमें नंबर्स लेके कम दिए, तारीफ़ें ज़्यादा की नंबर कम दिए, वहाँ पे तारीफ़ें कम थी नंबर ज़्यादा थे, तो ये हुआ है। तो आई होप ये ड्रामा पिक करेगा। अब जिस ड्रामे की तरफ जाएंगे वो भी चार्ट्स में बहुत अच्छा जा रहा है, व्यूज़ बहुत अच्छे ले रहा है और परफॉर्मेंस एटलीस्ट एक एक्टर की तो बहुत ही कमाल की है। बहुत समझ गए कौन है, मैं बात करूँ सांवल यार पिया की। उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद नादिया से। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मेरी ज़िंदगी है तू, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, ट्रेंड कर रहा है हर तरफ। और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो भी बहुत पॉपुलर हुआ है और यूट्यूब व्यूज़ में मेरे ख्याल सबसे आगे है। क्यों है उसकी वजह हम जजी से ही जानेंगे। और स्पेशली एक परफॉर्मेंस जो सबको बहुत पसंद आ रही है वो है जी अहमद अली अकबर की। मैं बात कर रहा हूँ सांवल यार पिया की। नादिया का नया क्रश है इसमें, है सांवल से अभी भी आपको मोहब्बत है? यस, शदीद। या वो मोहब्बत कामयार की तरफ शिफ्ट हो गई है? अभी नहीं, अभी होगी। अभी तो सांवल ही है। वो भी तो है हमारा ताहा जहूर, तला जहूर।
ताजहुर की कला जहूर वो भी तो है। ये फीमेल काम यार है नादिया जो ना इनकी मोहब्बत तब्दील होती रहती है। ओह यस, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, सब हैं कोई बात नहीं, क्रश रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सामल तो मतलब लीडिंग द स्पॉट, वो तो कोई, क्योंकि कैरेक्टर इतने अरसे बाद इतना प्यारा, उसके बोलने का अंदाज, वो कुछ ना भी कह रहा हो ना तो अच्छा लग रहा है। लेकिन हाउएवर मैं ये चाहती हूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ सामल को एयरपॉड्स ला दो। इतना म्यूजिक सुनता है लड़का, इतना सुनता है म्यूजिक, देर तक चलता है ना, वो अब थोड़ा ना अनोइंग होने लगा है, क्योंकि नथिंग इज हैपनिंग, बहुत लंबा चल गया है। वो गाना वो फेमस हो गया जिसको ओएसटी गाना ठीक है, लेकिन वो म्यूजिक और वो जो एक पार्ट है ना बहुत हो गया, मतलब ज्यादा ही हो गया कि जैसे अब आपको पता है सामल ने आना है ना, तो चलो जी 4 मिनट का वो यारी ने लगाया हुआ होता है ना कानों में हर वक्त। मैं इसका एयरपॉड्स लगा दो उसको, फिर ठीक है। नहीं, वो जो यारी ने लगाया हुआ होता है। हाँ अलियार ने। Oh my God, the wire attached to his head. It's like it's very annoying. ऑक्सीजन वाला तो हाँ लग रही है literally. क्या पता ऑक्सीजन देती हो वो, कानों म्यूजिक को ऑक्सीजन लगाओ, कानों को ऑक्सीजन दे रही है। तो ये मैंने कहा कि भाई म्यूजिक बहुत ज़्यादा है। अच्छा एक्स वापस आ गई मेरे सामल की, पहले एक मुकाबला कम था मसला, जब दूसरी भी आ गई है तो अब कन्फ्यूजन हो गई, एक्स आ गई, वो भी साड़ी में वापस आई है और इतनी प्यारी फिल्मी अंदाज में गाड़ी के सामने आई है। सावल, हाँ जी ये कौन है, मेरे हस्बैंड है, वो भी आके निकले हैं ना, साउथ के कुछ हैं, डीजी है, कौन है, कमिश्नर है, कमिश्नर निकले, असिस्टेंट कमिश्नर क्या बात है, डिप्टी कमिश्नर, मेरी काम पड़ सकता है, और डिस्ट्रिक्ट। यस बिल्कुल, धांसू तो सही, उसने सावल को छोड़ना ही पड़ा। अब वो कहानी क्लियर हुई फाइनली कि जी घर वालों का प्रेशर था और ये तो गुंडा था, गुंडा को तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, रिश्ते पे अगर आप जाएंगे तो प्रपोजल तो आपको रिजेक्ट ही होना है, तो वो रिजेक्ट हो गया, इनसे शादी होगी विच वॉज अ बेटर ऑप्शन। और अब पिया का क्या चल रहा है, पिया ने कॉलेज में इनकार किया और वो घर पे आ गया फिरोज। तो बहरहाल ड्रामा इज़ नॉट एज पावरफुल लाइक इट वॉज बिफोर, बट मैं देख रही हूँ सावल की वजह से, और आप प्लीज़ याद रखें कि ये ड्रामा सब सावल ही की वजह से देख रहे हैं। सावल जब पिया के साथ होता है तब भी हमें अच्छा लगता है, एक्स के साथ होता है तब भी अच्छा लगता है, तो उसके बस सीन्स रहने चाहिए। जैसे दूसरों पे शिफ्ट होता है ड्रामा तो ये हो जाता है बोरिंग। तो फॉर नाउ 1 thumbs up। मरीना जी, सावल यार पिया। कहानी अभी वही है, इट हैज़न्ट मूव। जब आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हो, जब आपने गैंग ज्वाइन कर लिया या आप एक गैंगस्टर बन गए हो, सो आई थिंक वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। एंड आई थिंक दैट इज़ द सैड साइड ऑफ Samal, is that he is a stuck, tragic and a lonely person. He's very stuck because first girl he lost because of that also, and obviously he knows कि यहाँ तो बिल्कुल effort ही नहीं कर रहा ना। इसको शरीफ लड़कियाँ पसंद आती हैं, ये मसला। Because अंदर से तो अच्छा आदमी है ना, अंदर से तो बुरा नहीं है। So I think that I find is very nice, and because मुझे लगता है इसका end tragic ही होगा। I hope not. I hope he has a happy ending. अच्छा, अब पिया बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ हो गई बिकॉज उसको पता चल गया कि ये गुंडा है। यार ने प्रपोज़ कर दिया, लेकिन किस एरोगेंस के साथ, मुझे उसकी एरोगेंस नहीं समझ आ रही। वो एरोगेंस has to finish at some point. I feel that he's arrogant when he's with Samal, he's arrogant when he's with her. There are some scenes जहाँ आप उसको you see him in love and feeling, but otherwise there's too much of arrogance that in यार too much. I mean अगर वो करने भी गया है, अगर meaning तुम इतने भी तो बेवकूफ़ नहीं हो कि तुम किसी के घर चले गए हो without talking to the girl, पहले उससे तो हाँ ले लो कि are you interested in marrying me or not. So there are certain things that, but I enjoyed the fact that this girl has come back into Saman's life, because अब क्या होगा, अब वो पहले तो उसके बारे में सोचता इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, पिया के बारे में। So माइंड में तो 2 टाइमिंग कर रहा है। So for me it's also 7 and 7। आपने तो इमोजी दिखानी थी। हाँ, इमोजी। ओह सॉरी, नंबर बाद इच, चलो 7 and 7 दे दिया। राइटिंग डायरेक्शन में 7 एंड इमोजी है जी 1 thumbs और भी नंबर है इनके पास, देंगे भी। भूल अतीका जाते जी, हैं। सावल यार पिया। और बाय द वे हाँ। ये दिखाइएगा, टोपी बन चुकी है। ये जी ब्लैक कॉफी व्यूअर्स, ये टोपी अभी बुनी गई है। मेरी जिंदगी है
2 का रिव्यू करते हुए, और ये स्पेशल बनाई गई है नदीम बेग साहब आपके लिए, एंड यू आर सच अ लकी पर्सन कि अतीका ओढो ने ऑन कैमरा बैठ के आपके लिए टोपी बुनी है। सब्ज रंग की क्यों है? ये उन्होंने फरमाइश की थी सब्ज रंग की चाहिए? नहीं, I just thought nice patriotic color. ओके, पैट्रियोटिक कलर। जब आप यूएसए जा रहे हैं, वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो फिर आप ये टोपी पहनिएगा। अतीका ओढो की तरफ से बनाई हुई Yes, है। of course. तो अतीका जी, आप सांवल यार पिया को कौन सी टोपी पहनाएंगी? आई मीन कौन सी इमोजी देंगी? मुझे तो मज़ा आ रहा है, सो आई थिंक आई विल गिव इट। एक तो छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा, कहानी वाइज ऑल्सो मुझे पता है कि ये आगे जाके ना कहाँ जुड़ेगी, लाइक ये सारे जो ये हाँ, वो ट्रैक्स है ना, आके हमें नजर आ रहा है फ्लो करके कहाँ जाएंगे। सो आई एम एंजॉयिंग इट, आई विल गिव इट 2 thumbs up। यस यस एब्सोल्युटली, मुझे मज़ा आ रहा है। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, नादिया। इस दफ़ा 7, आई थिंक 7 7 and 7। मरीना जी। और जान डालें इस ड्रामे में। आई मार्क्स तो मैंने दे दिए थे 7 and 7 आपने राइटिंग डायरेक्शन के दिए थे। अतीका जी, आपने तो नई चीज स्टार्ट कर ली, हमें नया कैप शुरू कर दिया। ये अब किसके लिए है? मेरे बस अब मैं सोचूंगी ये मेरे नादिया और भी बहुत लोग हैं। मुझे ठंड लगती है कानों पे। नादिया, आपके पास है एक, बस कर दें, लालच बुरी बला है। आई वांट ग्रीन आल्सो। नो, नंबर्स दे रहे हैं ना। राइटिंग डायरेक्शन। यार राइटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। राइटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसका ना जो खुलेगा ना, बड़ा मजे का खुलेगा आगे। प्लॉट इज इंटरेस्टिंग, बट नो, आई लाइक द राइटिंग, आई डू, बिकॉज द बैक स्टोरी इज वेरी, आई नो कि इट्स कमिंग इनटू द प्रेजेंट। Okay. तो वो आएगी। सो आई विल गिव द, एंड अगेन डायरेक्शन पे भी बहुत मेहनत की गई है। कलर्स आर ब्यूटीफुल, स्क्रीन लाइट, फ्रेमिंग बड़ी अच्छी है। अब देखिए, कोई ड्रामा परफेक्ट नहीं है यार, हर उसमें कुछ है, राइट? और आपके फ्लेवर एंड टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड वॉच, सो आई वुड गिव बोथ राइटर डायरेक्टर एंड 8 each. या आई लाइक इट। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,844, और सांवल यार पिया से हाशिम नदीम खान के हिस्से में 3,868, 19% बनते हैं 1.9। अच्छी वोट मिले हैं इनको। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,042, और सांवल यार पिया से दानिश नवाज के हिस्से में हैं 2,501, 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं। राइटिंग को ज़्यादा मिले हैं, डायरेक्शन को फिर भी कम मिले हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं सिद्रा नियाजी और अहमद अली अकबर की, यानी दूसरे कपल को टच करते हैं, सस्सी और सांवल को। नादिया। तो आई विल गिव सिद्रा 7, और सांवल के नंबर के साथ साथ मैं कहूँगी, अब मुझे इस एपिसोड में लगा तुरफिशा की ड्रेसिंग अच्छी है। पता नहीं ये कपड़े उसके ऊपर, ये स्टाइलिंग सूट नहीं कर रही, इतनी प्यारी है। बट आई थिंक इश्क मुर्शिद में उसकी वार्डरोब ज़्यादा अच्छी थी। ये जो शॉर्ट शर्ट और जो शलवारें खुली खुली, अब मुझे उस पर नहीं सूट कर रही। तो थोड़ा सा आई होप कि आप, आई विश कि अब हर शूट हो गया होगा कि उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज हो, लेकिन अब हो भी नहीं सकती, मैं ख्याल लुक ही बना दिए। तो और सांवल को मैं दूंगी 8। मरीना जी। बाकी सांवल, कम ऑन। आई विल गिव हिम a 9. I love his acting. एंड सिद्रा के लिए? सिद्रा के लिए I'll give her a 7 because अभी कम था लेकिन बहुत अच्छा किया उसने। अतीका जी। देखिए, गुंडों का भी दिल होता है, तो मेरा मतलब है कि मोहब्बत तो कहीं भी हो जाती है, राइट? अहमद अली अकबर 9 एंड आई विल गिव सिद्रा नियाजी an 8. ओके जी। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए 20,386, और सिद्रा नियाजी के हिस्से में आए हैं 984, 5% बनते हैं 0.5 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 23,579, और अहमद अली अकबर के हिस्से में है 2,202, 9% बनते हैं 0.9 इनको भी मिले हैं। आई थिंक आगे जब हमारी वेबसाइट जो है मुकम्मल होने वाली है, जब जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगी तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। उसमें हम तरीकाकार ही ऐसा बनाएंगे कि आप बहुत इजीली जाके वोटिंग कर सकेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है वोटिंग के हवाले से। लेकिन अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो वो एक ड्रामे के बारे में कि वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, और उसका हम रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 9 की, और मैया जी करेंगे उसका रिव्यू इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मेरी ज़िंदगी है तू, और उसके अलावा सांवल यार पिया। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो भी है बहुत ही ख़ास, और हमारे चार्ट्स पे
जब से वो ड्रामा ऑन एयर हुआ है वो टॉप पे जा रहा है। आज मेरे ख्याल उसको टफ मुकाबला मिलेगा बाकी ड्रामा से भी। मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 9 की और शुरू करेंगे उसका रिव्यू मरीना जी से। सो केस नंबर 9 ये जो 2 एपिसोड्स थी वो ज़्यादातर कोर्ट के अंदर थी। अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग, अ लॉट ऑफ नॉट इनफ क्रॉस क्वेश्चनिंग, वो बाद में हम उसकी बात करेंगे, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग। साइड की जो स्टोरीज जो फ्लैशबैक्स में हम जाते थे वो नहीं थी। बट सेइंग दैट आई डिडंट फील कि मैं वो ऐसे ख़त्म हो रहे थे एपिसोड, दे वर जस्ट वैनिशिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ व्हाट वाज बीइंग सेड। यस, देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ रेपिटेशन, लेकिन वो होगा। रेपिटेशन इस ड्रामे में होगी बिकॉज ऑब्वियसली हर बंदे से वही सवाल पूछेंगे, बिकॉज इट इज़ अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर प्लेस, एंड after those 6 days what happened in those 6 days, it's just about that कि ये क्रॉस क्वेश्चनिंग कितनी ब्रूटल हो सकती है कि उसका भी गुस्सा आ गया था ना, बिकॉज वो उसको भी झूठा साबित कर रहा था द लॉयर। वो तो प्लान था ना? नहीं, आई थिंक दैट वाज प्री प्लान। नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई थिंक शफीक इज गोइंग टू चेंज हिज ट्यून कि होपफुली आपका जो अंजाम, जो आपकी एंडिंग है, इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइंग। सो फॉर मी तो जी अतीका जी आपके पास स्वेटर बंदे। भाई मैं तो कहती हूँ कि इट्स, आई मीन फॉर मी इट्स एन A स्टार प्ले, A स्टार, A ग्रेड प्ले, क्योंकि इट हैजंट लॉस्ट इट्स चार्म, अपील, सेंस। इसका जो कहानी का जो एक ओवरऑल फ्लो है, मकसद है, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं भी डिप नहीं आता इसमें। विजुअली इट्स लुकिंग फैंटास्टिक, इट्स लुकिंग रियली, एंड आई फील कि आई होप इट सस्टेन्स इटसेल्फ थ्रू आउट। ये ना हो कि कहीं जाके ना ये बोरिंग हो जाए, क्योंकि इतनी अहम कहानी है ये। और लीगली भी, जैसे मरीना अभी कह रही थी ना, काउंटर क्यों नहीं कर रही बिनिश, आई थिंक बिकॉज लीगली इनको इतनी चीज़ें कवर करनी कि दे प्रॉब्ली डेडिकेटिंग सम एपिसोड्स टू द टेक्निकलिटीज़ ऑल्सो, बिकॉज ये आप सिर्फ इसको कहानी नहीं बना के दिखा सकते, आपने जो लीगल एलिमेंट्स ना उनको भी, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना, एक्चुअल फैक्चुअल चीज़ें आपको दिखानी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऑडियंस को, राइट? सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई कंटिन्यू टू बी इम्प्रेस्ड। एंड ऑफ कोर्स हम राइटिंग डायरेक्शन में जब जाएंगे और एक्टिंग में तो आगे भी हम बात करेंगे, बट फॉर नाउ फॉर श्योर 2 thumbs up, A स्टार। नादिया माँ का मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो तो तगड़ी आई एकदम, उसने सही हैंडल, आई थिंक वो भारी पड़ गई और वो अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे था कि ये हिना ख्वाजा बयाज जो उनका कैरेक्टर तो शुरू से रोती थी, ये इनमें से इतनी स्ट्रांग वुमन निकलेगी। क्योंकि ये क्या लॉयर्स क्या करते हैं और जिस तरह सवाल जवाब करते हैं, टेस्ट ऑफ योर नर्व्स होते हैं। ये आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आपको बड़े प्यार मोहब्बत से इधर लेके आते हैं कि आप फट पड़े और बदतमीजी करें और केस आपके अगेंस्ट है। माँ तो ऊपर से चढ़ाई कर दी ना उसने तो लॉयर पे, क्या मतलब है, क्या सवाल पूछ रहे हो, ये तो पता चलता है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इट वाज नाइस, कहता है इनको तो जाएगा हां ना, तो घबरा गया लॉयर, ही इज सो गुड। लेकिन जहां वो कामयाब हुआ है ना डिस्टर्ब करने में, वो था बेटा साथ। और वो शायद ज़्यादा आसान है कि एक भाई को गुस्सा दिलाना गैरत के नाम पे, बहन का कह के। वो उसने केस वहाँ से गड़बड़ हुआ कि उसने रिएक्ट किया, कोर्ट, हालांकि बदतमीजी बनती थी, जज को तो कहना था सही किया, लेकिन फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जो भी। तो enjoying the drama and like everyone else and learning so much. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। मरीना जी, loving the play. I think all of these questions from the court side of it are a little technical. शायद हमें जवाब मिल जाए, शायद जवाब ना मिले, but for me it's a 9 and a 9. ठीक है जी। enjoying it thoroughly and इसमें ना मेरे कोई वो नहीं उठते, मेजर कोई सवाल नहीं उठते कि why this, why that, ना लीगली उठते हैं ना प्रोडक्शन वाइज उठते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं, as I said, nothing's perfect. Even when you watch things from the West, there's always छोटा मोटा, हम कहते हैं why this, why, we ask ourselves questions, you know. So for a courtroom drama in Pakistan to look so fantastic and make sense, I give both writer director a 10.
क्योंकि मेजर कोई बड़ी बातें है नहीं, तो अब छोटी छोटी बात ही आप पे आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज थिंग्स आर सो परफेक्ट इन दिस Yeah, ड्रामा। नॉन इश्यूज In Cheekh, there was a courtroom, I think in the end, because she studies to become a lawyer, Sabah's character, और फिर वो उसको करती है बिलाल को इन फ्रेम कर, हाँ वो मैंने So- ड्रामा देखा बनी, तो आई हर्ड। हाँ, but I haven't seen the courtroom scenes, but obviously nothing like this. नादिया I'll give writer 7 and director 8, बट ये कि जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया है, अगर एज आप किसी केस की प्रोसीडिंग्स करके देखें तो वो बहुत अच्छा पिक्चराइज है, तो इसलिए उसके 8 है डायरेक्टर के। इसलिए मैं तारीफ भी की, ड्रामा बहुत अच्छा है इस तरह से, लेकिन नादिया की तशनगी रह गई है। ऑडियंस की बात करें तो जी राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,844 और केस नंबर 9 से शाहजेब खानजादा के हिस्से में आए 5,803, 29% बनते हैं, 2.9 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,042 और केस नंबर 9 से सईद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए 6,109, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं और ये भी सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन है? वो तो पता चलेगा। अच्छा, आपको पता चलेगा, ऐसे थोड़ी आपको अतिका जी क्या करती हैं आप, ऐसे थोड़ी बताएंगे आपको। सॉरी यार, सॉरी पूछिए। अब बात कर ली जाए, आई थिंक हम लॉयर्स की बात कर लेते हैं। वहां पे वो कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला हम यहाँ पे करते हैं। हाँ। बेनिश अच्छी लॉयर है, और नूर हसन का क्या नाम है ड्रामा में? अभी तो नूर हसन ज्यादा जबरदस्त है। ओए होए होए, क्या इंतहाई बदतमीज किस्म के लॉयर हैं वो। हाँ, नहीं। तो मैं जी आपसे स्टार्ट करेंगे, आमना शेख एंड नूर हसन। So I'll give him an 8 and I will give Amna 7 at the moment. स्वेटर बुनती हुई अतीका ओझो। So Nurul Hassan, I think, has done a fantastic job, and I'm enjoying him tremendously in this role. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. He's looking different, he's feeling different, he's seeming different, and लगता है जैसे मज़े लेके ना इन्होंने ये रोल किया है, मज़े ले लेके. So I'll give him a 10 and I'll give Amna a 7. आमना 7 एंड नूर इज Yes. 10। नादिया खान। तो मेरी तरफ से भी, हालांकि आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन आएगा शायद आगे जाके, तो 7 फॉर आमना एंड नूरुल हसन तो बहुत कमाल Amazing. और बहुत ज़बरदस्त, जो क्योंकि ये एपिसोड सही नहीं किया अगर देखा जाए तो। यस, नूरुल हसन के लिए 10 इन 2 एपिसोड्स में, गुड एंड जॉब। आमना के लिए आमना के लिए 7। 7। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 20,386 और आमना शेख के हिस्से में आए हैं केस नंबर 9 से 174, 1% बनते हैं, 0.1। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 23,579 और नूर हसन के हिस्से में आए हैं 398, ये भी 1% बनते हैं, 0.1 इनको मिले हैं। आई थिंक जो हमारी सपोर्टिंग कास्ट होती है उसकी वोटिंग, जैसे मरीना जी ने भी लास्ट रिव्यू में, ड्रामे के रिव्यू में कहा कि उसको ज़्यादा होना चाहिए, तो आप वोटिंग करते हुए चीज़ों का ख्याल जरूर रखें। और यही देखें, केस नंबर 9 हम सबका फेवरेट ड्रामा है, लेकिन स्टिल वो जो नादिया की अपनी ख्वाहिशात है इस ड्रामे को लेके, अतीका जी कुछ और फ्लिप फ्लॉप चाह रही हैं, मरीना जी की अपनी कुछ हैं, लेकिन जो एक अच्छा ड्रामा होता है उसमें ये होता है कि आप चाह रहे हमें होते हैं। कुछ ज़्यादा चाहिए इस expectation ड्रामे होती से। है। हाँ, We want एक्सपेक्टेशन more. होती है। I like तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। आज हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था मेरी ज़िंदगी है तू, सांवल यार पिया और केस नंबर 9। यूट्यूब पर अनकट वर्जन हमारे आ रहे होंगे डेली बेसिस पे, तो हमारा पेज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और जब वीडियोस को देखते तो आप बहुत हैं, लाइक एंड शेयर भी उसी लिहाज से कर दिया कीजिए। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान और स्वेटर बुनती हुई अतीका खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।